नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो एग्जाम देने से पहले बहुत ही ज़रूरी है। और जो साथी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये खासकर इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, यानी जो पेपर का नया पैटर्न चेंज हुआ है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथियों पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और अपना जो है टारगेट इसको क्या रखें, और एग्ज़ाम देते टाइम हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और साथियों कट ऑफ क्या रहेगी, और इन सबको एक एक करके देखेंगे साथियों। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए साथियों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं साथियों ये जो पैटर्न चेंज हुआ है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और पेपर कैसे कैसे आपका फॉर्मेट मिलेगा। चलिए साथियों बात कर लेते हैं। तो साथियों, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद आपका जो बायोमेट्रिक है वो होगा, और बायोमेट्रिक के होने के बाद जब आपका फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो कंप्यूटर है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, यानी जो आपकी सीट है वो अलॉट कर दी जाएगी। उसके बाद साथियों जैसे ही आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाता है और सीट आपकी अलॉट हो जाती है तो उसके बाद आप जिस सीट पे जाएंगे तो वहां पे क्या होगा साथियों, यहाँ पे आपका फोटो आएगा, यहाँ पे आपका फोटो आएगा, और यहाँ आपका ये कैंडिडेट नेम है जॉन स्मिथ, तो यहाँ पे आपका नाम होगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है रोल नंबर है वो आपका फिल होगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यानी जो पासवर्ड है वो आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद जैसे ही हम साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद नेक्स्ट जो विंडो ओपन होगी वो कौन सी विंडो ओपन होगी, वो ये होगा। इसमें क्या है साथियों, जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो आप इन्हें अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, यानी यहाँ से आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों इसमें क्या दिया गया है कि 90 मिनट का पेपर होगा, और जो विकलांग वगैरह हैं, हैंडीकैप वगैरह हैं, तो उनके लिए क्या है 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और इसमें क्या है ये सब जानकारी दी गई है कि अगर आपने क्वेश्चन विजिट नहीं किया है तो वाइट से होगा, अगर आपने विजिट कर दिया है और आंसर नहीं दिया है तो वो येलो से होगा, और आंसर भी दे दिया है तो रेड से होगा। और साथियों जो मार्क एंड रिव्यू कर देते हैं वो ब्लू से हो जाता है, और आंसर दे के मार्क एंड रिव्यू करते हैं तो ब्लू के साथ एक टिक भी लग जाता है ना। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे फिर एक नई विंडो ओपन होगी। नई विंडो ओपन होते ही यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिख रही होंगी, तो यहाँ से जिन इंस्ट्रक्शन है उनको आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहे हैं उससे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये बात साथियों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे आप जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको सही से सिलेक्ट करना है, यानी बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना है। जो लैंग्वेज में आप सिलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा। चेकआउट करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन करना होगा साथियों। जैसे ही आई एम रेडी टू बिगिन कर देंगे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका विंडो है उस पर क्वेश्चन आने लगेंगे। अब साथियों अब देख लेते हैं पैटर्न क्या है। अब साथियों आपको पता है पहली बार आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ने जो पैटर्न है वो चेंज किया ग्रुप डी के लिए। तो इसमें क्या है, जितने भी जो टॉपिक हैं यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस, तो उनको क्या है उन्होंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। पहले क्या था सभी मिक्स होते थे तो ये नहीं पता रहता था कि कब कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। इसमें क्या है उसने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि साथियों आपको जिस भी सब्जेक्ट में है ना, जिस भी सब्जेक्ट को आपको इंटरेस्ट है, जैसे आपको चलिए पहले देना है हमको रीजनिंग देना है, जनरल इंटेलिजेंस देना है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है 1 से 30 वो सभी ओपन हो जाएंगे। फिर आप मैथ देना चाह रहे हैं या जनरल साइंस देना चाह रहे हैं या जनरल अवेयरनेस, तो वो आपको जिस तरह से सूटेबल है उस तरह से आप दे सकते हैं। और जैसे आपने हिंदी सेलेक्ट किया, अदर लैंग्वेज चेंज किया है, तो यहाँ से आप उस क्वेश्चन को उस लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं।
उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, तो आपने सी सिलेक्ट कर दिया, मान लेते हैं सी सिलेक्ट कर दिया आपने। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना पड़ेगा। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपका जो है आपने आंसर दे दिया है, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा और आपने क्वेश्चन देख लिया है और आपने विजिट नहीं किया है, नोट आंसर नहीं किया है, आंसर नहीं दिया है, तो वो आपको येलो कलर में दिखेगा। और जो क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किए हैं वो व्हाइट कलर में दिखेंगे, और आपने कोई भी क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू के लिए छोड़ दिया है तो ब्लू कलर में दिखेगा। और साथियों एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपने क्वेश्चन में डाउट है और आपने मार्क रिव्यू कर दिया और आंसर भी दे दिया है, तो वो क्या होगा साथियों, ग्रीन टिक के साथ ब्लू हो जाएगा। तो उसी के बाद जब फाइनल आपका एग्जाम होगा ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। तो ये सबमिट का बटन है, तो आपको इसको प्रेस नहीं करना है। अब साथियों ये थी एग्जाम पैटर्न की बातें। अब देखते हैं साथियों कि हमको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या गलती करने से बचें, जिससे हमारा जो एग्जाम है वो अच्छे से जा सके। तो साथियों क्या गलती नहीं करनी चाहिए, यानी गलतियों से बचें। तो जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो पहली तो बात है जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो एग्जाम सेंटर पे है वो टाइम से पहले पहुंचना है और खुद को बहुत ही कूल एंड शांत रखना है। ये थी बात एग्जाम पहुंचने से पहले की बात। और आपको किसी भी बाहर की चीज़ें या किसी भी ऐसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है जिससे आपके एग्जाम पे इफेक्ट पड़े। उसके बाद आप जब बायोमेट्रिक हो जाता है तो आप जैसे कंप्यूटर लॉट हो जाता है और आप एग्जाम में बैठ जाते हैं, तो साथियों जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, यानी पेपर जैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो साथियों जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो आपको कम से कम 2 से बार में अटेम्प्ट करना है, यानी मिनिमम 2 टाइम्स तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। अब क्यों करना है 2 टाइम्स अटेम्प्ट? तो साथियों पहली बार में आपको क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करने हैं जो आपको देखते ही आंसर आपको मिल रहे हैं, यानी आपने क्वेश्चन देखा और आपका आंसर आ गया, चाहे मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 सेकंड के वाले क्वेश्चन देखने या 20 सेकंड, मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ने के बाद तुरंत आपको लगा कि हाँ ये बन जाएगा, तो आपने क्या हुआ, बना दिया। ये है पहली बार में अटेम्प्ट। और जो आप पे डाउट है, जैसे किसी भी क्वेश्चन पे 50% और 50%, यानी 50% डाउट है कि इसका ए हो सकता है, इसका बी भी हो सकता है। अब तो इसको क्या है, आप जो है मार्क एंड रिव्यू कर दीजिए ऐसे क्वेश्चनों को, या फिर आगे दोबारा से जब देखेंगे तो उसके अनुसार आप छोड़ दीजिए। और तीसरी बात है साथियों कि कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगता है, जैसे आपको लगता है कि ये मान लीजिए 16वां क्वेश्चन टफ है, हालांकि आपको लग रहा है कि मैं बना लूंगा, लेकिन ये क्या है, टाइम ज्यादा लेगा, तो उसको क्या है, आप उसको पहली बार में स्किप कर दीजिए, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ वही करने हैं जो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनको आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि साथियों अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है और मैं बना लूंगा, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि आप अगर ऐसे ईगो में आ जाएंगे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ाई है और मैं इसको करके ही रहूँगा, क्योंकि वहाँ पे साथियों आपको ईगो नहीं दिखाना है। हालांकि आप बना लोगे, ये बात सही है, लेकिन वहाँ क्या है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं करना है। और ना कभी एक क्वेश्चन करने से आपका, जैसे एक क्वेश्चन पे आपने टाइम दे दिया, 5 मिनट दे दी, 2 मिनट दे दी, 3 मिनट दे दी, और उसकी वजह से आपने 3-4 क्वेश्चन आते आते छोड़ दिए, तो वो 1 नंबर तो उस क्वेश्चन का भी है, यानी जो टफ क्वेश्चन है उसका भी 1 नंबर है और जो इजी क्वेश्चन है उसका भी 1 नंबर है। तो क्या है ना, पहले इजी वाले क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि 1 नंबर तो दोनों का ही मिलना है। तो ये बात है, आपको कम से कम 2 बार में अटेम्प्ट इसीलिए करना है कि जो पहले इजी क्वेश्चन है उनको देखना है, उसके बाद जो टफ क्वेश्चन है, जो टाइम टेकिंग है, उनको देखना है। ये थी बात पेपर अटेम्प्ट करते समय सावधानियां रखने की। तीसरी बात है साथियों, तीसरी बात है, कोई भी क्वेश्चन आया आपके सामने तो क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि क्या पता क्वेश्चन में पूछा हो नहीं है, क्योंकि एक वर्ड है नहीं है, ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक ऑप्शन में है ए
बी सी डी। तो डी वाला जो ऑप्शन है ना, ऑल ऑफ द अबव, ये इंपॉर्टेंट है, या नन ऑफ द अबव। तो ये आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि है या पूछा जा रहा नहीं है, पूछा क्या गया है, और ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को देखना है कि पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है। ऐसा ना हो कि पहला क्वेश्चन मिल गया, पहला ऑप्शन मिल गया, लेकिन बी भी उससे मिलता हुआ दे रहा है, सी भी दे रहा है, और नीचे दे दिया ऑल ऑफ द अबव, लेकिन आप जो है ए टिक करके गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो इससे बचना है आपको। तो ये पेपर करते हुए टाइम सावधानियां बरतनी है। अब बात कर लेते हैं चौथी बात है। चौथी बात यह है साथियों, जैसे हमने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है और कोई क्वेश्चन हमने मार्क एंड रिव्यू कर दिया है। अगर आप क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू कर रहे हैं तो उस पर आंसर देके, जैसे लग रहा है कि डाउट है, अगर 50% डाउट है तो उसको क्या करना है, आपको मार्क एंड रिव्यू करके टिक कर देना है, जिससे आप सबमिट भी हो जाएगा तो उसका आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। अब बात कर लेते हैं साथियों पांचवी, कि पेपर का टारगेट क्या रखें, जो टारगेट स्कोर है वो क्या रखें। तो साथियों टारगेट स्कोर आपको पेपर की टफनेस पे डिपेंड करता है। जैसे टारगेट स्कोर और कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। तो टारगेट स्कोर आपकी पेपर की टफनेस को डिपेंड करेगा, टफनेस पर। अगर पेपर टफ है, अगर पेपर टफ है तो आपको क्वेश्चन पहले तो वही करने हैं जो आपसे बन रहे हैं, और 50% डाउट वाले, यानी रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो क्वेश्चन उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जो आपसे बन रहे हैं। और दूसरी बात साथियों, नेगेटिव क्वेश्चन को करने से बचना है। हालांकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको ले सकते हैं रिस्क, लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ये नहीं है कि आपके जो इजीली 70 क्वेश्चन बन गए, उसके बाद आपने सोचा कि लाइए 90 क्वेश्चन कर देते हैं, 20 क्वेश्चन आपने नेगेटिव कर दिए। तो 20 क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए और उसमें से 2-3 क्वेश्चन सही हुए, बाद बाकी नेगेटिव हो गए, तो आप और नीचे आ जाओगे। हालांकि रिस्क ले लीजिए, 8 से 10 क्वेश्चन का रिस्क ले लीजिए, क्योंकि जो आप लगता है कि हम सिक्योर हैं कि हमने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, हमारे 70 क्वेश्चन भी सही हैं, नहीं साथियों, उसमें भी कोई ना कोई गलती हो जाती है, क्योंकि हमारा उस टाइम जो माइंड सेट होता है वो बहुत ही प्रेशर में होता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, बस छोटी छोटी गलतियों से ही बचना है हमें। तो टारगेट स्कोर आपको लग रहा है कि मैं जो है 70 प्लस कर ले रहा हूं, तो आप 70 प्लस कीजिए। कोई कह रहा है कि मैं 80 प्लस कर दे रहा हूं, तो आप 80 प्लस रखिए। लेकिन हाँ, जो आते हुए क्वेश्चन को नहीं छोड़ना साथियों, क्योंकि देखिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, अगर आप वो स्किप कर देते हो तो उससे कोई भी एग्जाम से बाहर नहीं होता है। लेकिन आपसे इजी आता हुआ, मतलब जो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, उसकी वजह से आप एग्जाम से बाहर होते हैं। तो वो चीज़ आपसे नहीं होनी चाहिए। बात है सेम साथियों कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या रहेगी, ये अभी डिसाइड तो कोई कर नहीं सकता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि सपोज कर लीजिए हम बता दें कट ऑफ 80 प्लस रहेगी, यानी कट ऑफ आपको पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ बहुत हाई गई है, तो वैकेंसी कम है, तो उस ऑब्वियसली है वो कट ऑफ तो हाई जाएगी जाएगी। लेकिन फिर भी पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। अगर हमने बता दी जो कट ऑफ है वो 80 प्लस रहेगी, यानी 90 रहेगी या 90 85 रहेगी, तो आपने क्या किया, आप जो है क्वेश्चन आपके बने 80 क्वेश्चन बने, लेकिन आप जो टेंशन में है कि हमारी कट ऑफ जो है 85 जाएगी, तो आपने क्या और नेगेटिव ले गए, तो जिससे वजह से और क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस हैं। बट वही है, पेपर अगर इजी लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, और पेपर टफ लगता है तो इतने तो क्वेश्चन कीजिए कि आपको लगे हाँ मैं सेफ हूँ। तो ये कट ऑफ का जो है डिसाइड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो रहेगी वो 75 और 85 के अराउंड तो मान ही लीजिए, तो उतने से क्वेश्चन ऊपर ही करने हैं आपको। तो साथियों ये था छोटा सा वीडियो, आप एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सभी जो हमने पॉइंट बताए हैं उन्हें आप एक से एक अच्छे से करिएगा। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।